नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, ऑप्टिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम इस सेशन में कवर करते हैं जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, उस भर्तियों को पीछे क्या रहस्य है और कौन कौन सी भर्ती आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, इस बात की जानकारी हम इस सेशन में आपको लेते हैं। इसी संदर्भ में हम बिहार की बात करने वाले हैं। जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं, उसी तरह से बिहार में नीतीश सरकार एक्शन मोड में है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जो फिलहाल में बिहार में जो सरकार चलाई जा रही है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की, और इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा रहा है। थोड़ा बहुत सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 में सामने है। अगर ये गवर्नमेंट जो जो वादा किया है, खासकर जो युवाओं से वादा किया, अगर पूरा नहीं करती है तो फिर इन्हें चुनाव में नुकसान इनको हो सकता है। इस नुकसान को बचाने के लिए अब नीतीश बाबू एक्शन मोड में आ गए हैं। लगातार भर्तियों का अनाउंसमेंट किया जा रहा है और एक एक करके हम तमाम भर्तियों के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। आज जो आपको जानकारी हम देने वाले हैं, पंचायती राज विभाग में जो भर्ती निकाली गई है, इस बारे में हम जानकारी आपको देंगे। इसमें जो भर्ती निकाली गई, इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे भी भर्तियां हैं, परमानेंट भी है और कुछ पार्ट टाइम भी काम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस तरह के भर्तियों का तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, तो आप ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ अपनी तैयारी को एक बढ़िया आयाम दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं। चर्चा है कि भाई कृषि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पे बहाली होगा। ठीक है, इनमें से 4,351 जो पद होगा वो अस्थाई होगा। ठीक है, तो भाई जो बहाली होने वाला है उसमें से 11,259 जो पद होगा ना, वो संविदा के होगा, जिसमें 11,259 जो पद होगा ये संविदा पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। और 11,259 पद, इसमें से कई पदों को डीएम स्तर से भरा जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपने स्तर से पदों को भरेंगे। ठीक है, समझ गए। और 4,351 पद आपके लिए अस्थाई होगा। अब आइए, अस्थाई जो पद होगा उसमें क्या क्या बहाली होने वाला है तो समझिए। पंचायत सचिव का जो बहाली होगा 3,525। ठीक है ना, पंचायत सचिव कितने बनेंगे? 3,525। पंचायत वेब सीरीज देखे ना, उसमें जो सचिव साहब है वही सचिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक 504 होंगे, पंचायत राज पदाधिकारी 112 होंगे, जिला परिषद कनीय अभियंता 104 होंगे, जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक 72 होंगे, अंगेक्षक 28 होंगे, कार्यालय परिचारी 5 होंगे और निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय 1 होंगे। कुल 4,351 पदों पर यह परमानेंट बहाली होने वाली है। किसका? पंचायती राज विभाग में। और इसका तैयारी के लिए ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर लीजिए और फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। मास्टर कोर्स का फाउंडेशन बैच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो संविदा पर बहाली होने वाली है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। संविदा पर जो बहाली होगी उसमें से लेखपाल सह आईटी सहायक 7,070 है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2,230 है, ग्राम कचहरी सचिव 1,400 होंगे, तकनीकी सहायक 556 होंगे, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 होंगे। कुल 11,259 पद होंगे जो संविदा पे होंगे। और संविदा वाले पदों की संख्या ज्यादा है और इसमें से अधिकांश जो पद है वो डीएम स्तर से इसकी बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी और धांधली का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव करीब है और इस बार जो पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है, तो शायद गवर्नमेंट इस पे काफी सख्ती के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला है। साथ ही साथ आप समझिए कि हर पंचायत में अब लाइब्रेरी, पंचायत सरकार भवनों में फिजिकल डिजिटल लाइब्रेरी अखबार भी आएगा। देखिए, अब हर पंचायत में लाइब्रेरी रहेगा और जो पंचायत भवन है उसमें आपको डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ डेली अखबार भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी सुविधा है गांवों के लिए, गांव में अब लाइब्रेरी रहेगा और उस पंचायत जो भवन है उसमें डेली अखबार भी आपको मिलेगा। तो वहां जाकर आप पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं या न्यूज़पेपर के लिए आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। काफी अच्छी खबर है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि भाई भर्तियां तो आ रही हैं, तैयारी तो करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। और इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं बढ़िया से तो इतनी सारी भर्तियां कहीं ना कहीं आपका नौकरी हो जाएगा। बस पढ़ाने वाला कंटेंट अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।